बधाई हो महाराज, बधाई हो। कहो दासी, क्या शुभ समाचार? महाराज, महारानी सुनैना ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया है। क्या मेरे घर साक्षात आदि शक्ति ने जन्म लिया है? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। लो दासी, मेरी तरफ से ये उपहार लो। धन्य हो महाराज, धन्य हो। ऋषि नारद जी, आज आप अति प्रसन्न नजर आ रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। देवराज इंद्र, क्या आपको ज्ञात नहीं है? क्या कहना चाहते हैं मुनिवर? सती का दूसरा जन्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं मुनिश्रेष्ठ? इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि हमारे सारे संकट के दिन समाप्त होने वाले हैं। हाँ, संकट के दिन तो अब टल ही जाएंगे। इसलिए तो मैं माता के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। नारद जी, आप तो सर्व ज्ञाता हैं। आप हमारी कन्या का भविष्य बताइए। हे राजन, तुम्हारी कन्या सर्व गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब राजा को दिए बताए, जग में इनकी हो
नहीं मुनिवर नहीं, ये क्या पढ़ लिया आपने? मेरी सुकुमारी का पति ऐसा नहीं हो सकता। हाँ राजन, यही विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। नारायण नारायण नारायण। मुनि श्रेष्ठ, भले ही मेरी बेटी जीवन भर मेरे घर पर रहे, मैं बिना गोत्र, बिना माँ बाप के पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। एक उपाय है। कहिए मुनिवर। यदि देवता सहायता करें तो ये सिद्ध हो सकता है। माँ को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने बखान किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी भगवान भोलेनाथ में है। नारायण नारायण नारायण। स्वामी, जो हमारी कन्या के अनुकूल घरवर और कुल उत्तम हो तो ही विवाह कीजिए। महारानी जी, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, चाहे सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकलने लगे, परंतु नारद जी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते।
माँ, मैंने रात को स्वप्न में देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। उन्होंने कहा, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला, दुख दोष का नाश करने वाला है। महाराज रोक लीजिए, राजकुमारी जी को रोक लीजिए। अभी इनकी तप करने की आयु नहीं है। वन में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं महाराज। अब उसे रोकना असंभव है। जय हो आदि शक्ति जगदम्बा मां। आपकी महिमा अगम अपार है। देवों का कल्याण करने के लिए जो आपने प्रण लिया है वो अवश्य पूरा होगा। शिव और शिवा के एक हो जाने पर ही हमारे संकट दूर होंगे देवराज। भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत से हुए हैं, पर आपसे कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब आप हमारी वाणी को हृदय में धारण करो। जब आपके पिता बुलाने को आवे तब हट
छोड़कर घर चली जाना। और जब सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। हे निराकार रूप राम, आज आपके दर्शन से मेरे सारे दुख दूर हो गए प्रभु। जब से सती ने देह त्याग किया है तब से ये मन क्रोधाग्नि में जल रहा था प्रभु, क्रोधाग्नि में जल रहा था। हे स्वामी, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य कर उसका पालन करूं। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बातों को बिना विचारे ही शुभ मानकर उनका पालन करना चाहिए। सप्तऋषि, आपको बताने में मेरा मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। नारद जी की वाणी को सत्य मानकर मैं बिना ही पंख उड़ना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम बिना पंख ही उड़ना चाहती हो? हाँ मुनिवर, हाँ। मैं शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। अच्छा,
हे देवी, जो स्त्री पुरुष नारद की सीख को सुनता है वो घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाता है। उसका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। नारद जी सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वो दोषों से रहित, सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी के धनी है, वैकुंठवासी हैं। हे जगत जननी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे। हम जानते हैं आप ही शिव की शक्ति हैं। अगर शिव जगत पिता हैं तो आप जगत की जननी हैं। हम सप्तऋषियों का प्रणाम स्वीकार करें और हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें माता। हे देवराज इंद्र, सप्तऋषियों ने तो अपना कार्य कर दिया, परंतु भूतनाथ भगवान तो समाधि में लीन है। इसके लिए क्या आपके पास उपाय है?
आप चिंता ना करें वरुण देव, इसका उपाय भी मेरे पास है। सब समझा के चले रिसीवर मैया का करते गुणगान, कामदेव को है बुलवाया और इंद्र ने कहा सुनाए कारज देवों के बन जाए। अगर हमारी करो सहाय, भंग समाधि शिव की कर दो, अपनी माया दो फैलाए। इंद्र देव की सुन के वाणी, रतिपति गए शीश झुकाए, पांचों बाण रखे तरकस में और धनुष को लिया उठाए। ऋतु बसंत को प्रकट किया है, रतिपति बोले इठलाए, सब अधीन मेरे रहते हैं, मैं अधीन किसी के ना। जग में जीत सके जो मुझको, ऐसा कोई हुआ है ना, जग में जीत सके जो मुझको। हे ऋतुराज बसंत, आज हमें शिव की समाधि भंग करनी है, जिसके बस में सारा संसार है। आज उसको अपने बस में करना है। जग में जीत सके जो मुझको, ऐसा कोई हुआ है ना। कामदेव फैलाने लगा अपनी माया का विस्तार और बसंत ने चारों तरफा बगिया कर दी गुलजार। जहाँ पे शिव जी करे तपस्या, वहाँ पे फूली है फुलवार। अपनी शक्ति लगा चलाने, कामदेव बनकर होशियार, माया मोहन बाण चढ़ा के शिव की छाती दीना मार। लागा बाण महादेव छाती, भागे नाग सुनो पुस्कार, धरनी माता डोलन लागी, भंग समाधि भई अपार। कामदेव को देख महाप्रभु बड़े क्रोध में दई ललकार, कामदेव को देख महाप्रभु। रतिनाथ, तुमने मेरी तपस्या भंग करके अच्छा नहीं किया, कदापि अच्छा नहीं किया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपराधी हूँ। कामदेव को देख महाप्रभु बड़े क्रोध में गए ललकार, खोल तीसरा नेत्र प्रभु ने रतिपति को दिया जलाए। झरझर काम जले धरनी में, सबसे विनती रहे सुनाए, कोई बचा लो शिव प्रकोप से। तन अग्नि में जलता जाए, जलकर राख हुआ धरती में। देखत रति गई है आए, स्वामी स्वामी मेरे स्वामी, किसने तुमको दिया जलाए। रतिपति बिन भई अधूरी, बिलख बिलख के रोती आए, तुम बिन जग संचार रुकेगा, जग उत्पत्ति होगी ना। बम भोला के पास में पहुंची, बोली मेरी करो सहाय, बम भोला के पास में पहुंची। हे आशुतोष, हे बागंबरधारी, मेरे पति को जीवन दान दे दो प्रभु, जीवन दान दे दो प्रभु। इस दुखियारी पर कृपा कीजिए। हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, दया के सागर, मुझ पर दया करो स्वामी, मुझ पर दया करो। हे रति, आज से तेरा पति अदृश्य होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा।
तेरा मिलन फिर उससे द्वापर युग में होगा। बम भोला के पास में पहुंची बोली मेरी करो सहाय। द्वापर युग में कृष्ण रुक्मणी का बन करके जन्मे लाल, नाम प्रद्युम्न पड़ेगा उसका। कृपा करे जिस पे गोपाल, तब तक करिए आप प्रतीक्षा। शक्ति अपनी आप संभाल, सुन के बातें शिव शंकर की। रति हो गई है खुशहाल, चली गई है अपने धाम को। पति चरणों की करके आस, ब्रह्मा विष्णु और देवता तब तक पहुंच गए कैलाश। शिव की वंदना मिलके करते, जिनको था पूरा विश्वास बात हमारी नहीं टलेगी। शिव जी मान जाएंगे खास, बात हमारी नहीं टलेगी। परम पिता ब्रह्मा, बैकुंठ निवासी श्री हरि और देवगण, आज सभी कैलाश पर आप सबको देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। कहिए, आप सब क्या कहना चाहते हैं? हे भोलेनाथ, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है। हम सब अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। बात हमारी नहीं टलेगी, शिव जी मान जाएंगे खास। सब देवों की देख कामना, खुश हो गए शंकर भगवान। भोले जैसा आप चाहते, वैसा करिए बना विधान। देवों के बन जाए कारज, जग का हो जाए कल्याण। मान गए हैं ओ घरदानी, खुशियां सबको भई महान। ब्रह्मा ऋषियों को बुलवाए, कहने लागे घर के ध्यान। जाओ हिमांचल के घर ऋषियों, उनसे सब कुछ करो बखान। ब्रह्मा जी की वाणी सुन के चले सप्तऋषि आनंदमान। पहुंच गए हिमराज के घर पर, राजा ने की ना सम्मान। पहुंच गए हिमराज के घर पे। मेरे धन्य भाग्य है प्रभु, जो आपके पावन चरण मेरे नगर में पड़े हैं। बतलाइए स्वामी, मैं आपका क्या स्वागत करूं? पहुंच गए हिमराज के घर पर, राजा ने किए सम्मान। सारा हाल बता के सप्तऋषि बोले अब ना देर लगाओ। तिथि मुहूर्त दिन ठहरा के पार्वती का ब्याह रचाओ। सुन के सप्तऋषियों की वाणी, राजा बोले शीश झुकाए। आज चौथ कल लगे पंचमी, ऋतु बसंत गई है आए। लगन पत्रिका आप भिजा के, स्वामी मेरी करो सहाय। बसंत पंचमी के दिन शिव को देखो लगन चढ़ी है आए। शिवरात्रि को पड़ेंगी फावर, सारा हाल दिया दर्शाए। स्वर्ग लोक में जितनी देवियां, सबको लीना है बुलवाए। स्वर्ग लोक में जितनी देवियां। देवी लक्ष्मी, आज भूत वत्सल भगवान को हल्दी तेल का उपटन करना है। चलो कैलाश चले। स्वर्ग लोक में जितनी देवियां, सबको लीना है बुलवाए। ब्रह्म लोक से चली ब्रह्माणी, पहुंच गई कैलाश में आन। और बैकुंठ से श्री लक्ष्मी जी आ गए संग विष्णु भगवान। इंद्र के संग इंद्रानी
देवता चढ़ के आए विमान, मंडप नीचे चढ़ रही हरदी। बैठे हैं शंकर भगवान, आज बारात सजेगी देखो। करवा दो सब में ऐलान, बन रहे दूल्हा बम बम भोला। गाए देवियां मंगल गान, कंकन हाथ मोर माथे में। बांधे ना शंकर भगवान, अपनी जटों का बांधे चूड़ा। कसे हाथ में नाग महान, अपनी जटों का बांधे चूड़ा। आज भगवान भोलेनाथ का विवाह है। हम सबको राजा हिमाचल के यहाँ जाना है। खूब पेट पेल कर खाना है और खूब धम मचाना है। अपनी जटों का बांधे जूड़ा, कसे हाथ में नाग महान, कानों में बिच्छू के कुंडल और ततैये लिपटे केस। बागंबर तन पे लिपटाया, भूतनाथ का रखे भेष। चली बारात हिमाचल नगरी, नंदी चढ़ के चले महेश। ढोल नगाड़े बजरम तूला, नाचे भूत प्रेत संग से। विष्णु संग में चली लक्ष्मी, सुनो गरुड़ पे भई सवार। दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा, सुनो हंस पे भय सवार। इंद्रदेव ऐरावत हाथी, बैठ चलन को है तैयार। भैंसा पे यमराज विराजे, नारद बीड़ा छेड़त तार। भैंसा पे यमराज विराजे। सभी देवताओं को देखो, अपनी अपनी सवारी पर चले जा रहे हैं। अरे हम किसकी सवारी करेंगे? पवन देव हमें ऐसी शक्ति दे दे कि हम भी उड़कर चले जाएं। भैंसा पे यमराज विराजे, नारद बीड़ा छेड़त तार। भूत प्रेत खब्बीस चुड़ैलन, रास्ता में करते हुड़दंग। देवताओं को पकड़ पकड़ के करने लागे देखो तंग। कोई खींच लेता पीतांबर, कोई लगा देता है रंग। भय हैरान देवता सारे, चलना मुश्किल करे मलंग। तब विष्णु ने मन में सोचा, छोड़ दे ओ सब इनका साथ। लगी बारात आज भूतों की, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ। इन लोगों के साथ चलन से मनसा कभी न होए सनाथ। हिमवान घर हो बदनामी, झुक जाएगा सबका माथ। हिमवान घर हो बदनामी। हे स्वामी, भगवान शिव ने इन भूतों को क्यों बुला लिया है विवाह में? देखिए ना नाथ, सीधे चलते ही नहीं है। हे प्रिय, भूतनाथ के विवाह में भूत ही आएंगे। हिमवान घर हो बदनामी, झुक जाएगा सबका माँ। चलो हिमाचल राजा के घर, का बतलाया तुमको बयान। सब पर्वत के हैं जो राजा, जिनकी जा हर जग में शान। सभी पर्वतों को
बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा सारा नगर नष्ट ना हो जाए महारानी। भैया भाग अगर चलो। अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से भाग चलो। स्वामी, हे संहार करता प्रभु, आप अपनी माया को समेट लो। आपके गणों का यह त्रिकाल रूप देखकर सभी मेहमान भाग जाएंगे। प्रभु, क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारा विवाह सभी लोग देख सकें? उमा को लेकर किसी पहाड़ी से कूद पड़ूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अपयश फैल जाए, पर
अपने जीते जी इस बावले वर से अपनी इस फूल जैसी बेटी का विवाह कभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। किनका? उन भूत प्रेतों का या उनका जिनको देखते ही मूर्छा आ जाती है? नहीं बेटी नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे ये। माँ, जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा है उसे तो आप मिटा नहीं सकती ना। नारायण नारायण नारायण। महारानी मैना, अब मैं आपको जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अरे नारद, अभी कुछ और भी रह गया है सुनाने को। हाँ माता, वही सुना रहा हूँ। देवी पार्वती आदि शक्ति का अवतार है। पूर्व जन्म में ये दक्ष पुत्री सती थी। अपना शरीर अग्नि में अर्पण करके फिर आपके घर में प्रकट हुई। इन्हें शिव से कोई दूर नहीं कर सकता। हाँ देवी, कोई दूर नहीं कर सकता। नारायण नारायण नारायण। सखी, देखो तो, अभी थोड़ी देर पहले जिन्हें देखने तक की इच्छा नहीं हो रही थी,
अब उनके मुखमंडल से ये नैन हटाने को जी ही नहीं चाहता। कितने सुंदर हैं गौरा के पति। हाँ सखी, बड़ी किस्मत वाली है राजकुमारी जो उन्हें तीनों लोकों के स्वामी ब्याहने आए हैं। मंडप नीचे पहुंचे भोला, सखियां देख देख हरसा, पंगत बैठ गई दोई तरफा, होने लागी है जो नार, मीठी मीठी गारी दे रही। सुनो सामने बैठी नार, जितने बराती आए संग में, हंसी हंसे सब ठाका मार, परसैया परसन खेला गे, खाए खवैया जीव निकाल, बड़ बड़ पिटुआ दोय दोय मस्के, खत्म न हो जाए भंडार, उते चढ़ावा चढ़े उमाखे, देखन झूमे है नर नार, माथे बिंदिया कमर कर धनी, हाथन चूड़ा लच्छेदार, नौरत्नों की अनगढ़ पायल, जिसकी मधुर मधुर झनकार, नौरत्नों की अनगढ़ पायल। देखो तो राजकुमारी के लिए हीरा मोती मणियों के कितने सुंदर सुंदर गहने आए हैं। अरे सखी, भोलेनाथ के पास किस वस्तु की कमी है? उनका तो नाम ही भंडारी है, जो ओघरदानी है। नौरत्नों की अनगढ़ पायल, जिसकी मधुर मधुर झनकार, फिर ब्रह्मा ने करी तैयारी, वेदी सुंदर दई सजाए, सिंहासन मंगवाए ब्रह्मा, अपने हाथन थे जो बनाए, फिर बुलवाए शिव शंभू को, उस आसन पे दिए बिठाए, हिमबान से बोले ब्रह्मा, पार्वती को लाओ लिवाए, गए हिमाचल फिर महलों में, और मैना से कहा सुनाए, चलो उमा को लेकर संग में, परम पिता अब रहे बुलाए, जब महलों से निकली मैया, जिनकी महिमा कही न जाए, फूलन वर्षा होए गगन में, देव रहे मन में मुस्काए, फूलन वर्षा होए गगन में। आज हम धन्य हो गए हैं। हमें भगवान आशुतोष का विवाह देखने को मिल रहा है। देखो तो माता पार्वती के चेहरे का तेज कितना दमक रहा है। हजारों सूर्य माता के रूप के सामने जुगनू के समान लग रहे हैं। फूलन वर्षा होए गगन में, देव रहे मन में मुस्काए, पहुंची भवानी मंडप नीचे, बैठ गई शिव जी के पास, ब्रह्मा मंत्र लगे हैं पढ़ने, पूरी करवे शिव की आस, गोबर के गणपति बनाए, शिव शक्ति ने पूजा खास, ब्रह्मा वेद मंत्र पढ़ पढ़ के, सुना रहे मानो विश्वास, राजा हिमाचल के संग में, बोले कर दो कन्यादान, में ना हिमवान के संग में, मंडप नीचे पहुंची आन, उमा हाथ हाथों में लेकर, शिव शंकर को किया प्रदान, शिव ने कर स्वीकार उमा को, किया हिमाचल का कल्याण, शिव ने कर स्वीकार उमा को। हे दयालु भोलेनाथ, आज हमने अपनी कन्या आपको प्रदान कर दी। मेरी सुकुमारी पार्वती का अब आप ही ध्यान रखना। हे भोलेनाथ, मैंने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है। शिव ने कर स्वीकार उमा को, किया हिमाचल
विवाह हो चुका है। कृपया करके देवी पार्वती की विदाई करने की दया करें। महारानी, जाओ और राजकुमारी पार्वती को शीघ्रता से ले आओ।